बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। खातून की डीएसपी ट्रैफिक से बदतमीज़ी की वीडियो वायरल हो गई। खातून कौन थी, बदतमीज़ी क्यों की, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सारा क्या माजरा है आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखिएगा। कल की बात है, मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी जिसमें एक खातून जो है वो एक डीएसपी ट्रैफिक के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर रही थी, और ये वीडियो जो है उसके बाद मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई। तो फिर जब मैंने इसकी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि वाक़या जो है वो कुछ इस तरह से है जी के वाक़या उस वक्त पेश आया जब कराची में PIDC के करीब ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर खातून की गाड़ी को डीएसपी ट्रैफिक इश्तियाक हुसैन आरई ने रोका। यानी कि जो डीएसपी थे उनका नाम इश्तियाक हुसैन था, और उन्होंने इस औरत की जो गाड़ी है उसको जब रोकने की कोशिश की तो सारा वाक़या पेश आया। खातून जो अपने शौहर के साथ थी, अफसर के साथ बदसलूकी और जिस्मानी तौर पर जारहाना हो गई। खातून ने डीएसपी को थप्पड़ भी मारा जब उसने उसे जाए वकुआ से जाने से रोकने की कोशिश की। यानी कि आप जो है वो मैं इस यहाँ पे वीडियो नहीं लगा सकती, लेकिन कुछ पिक्चर्स जो हैं वो आप देख रहे होंगे कि इस खातून ने, ये जो डीएसपी हैं जिनकी दाढ़ी भी है और ये बुज़ुर्ग जो है वो शख्सियत हैं जिनका एहतराम किया जाना चाहिए था, और जो कानून की खिलाफ वर्जी असल में इस औरत ने जो है वो की थी, जिसकी वजह से इसको वो रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आगे से इन साहिबा का जो रवैया था वो इंतहाई जो है वो बहुत ही बुरा रवैया था इनका, और जिस पर हम सबको ही मुझे लगता है कि आवाज़ उठानी चाहिए। और होता उसके बाद कुछ यूँ है जी कि खातून ने डीएसपी को थप्पड़ भी मारा जब उसने उसे जाए वकुए से जाने से रोकने की कोशिश की। SSP साउथ असद रज़ा की जानिब से वाक़े का नोटिस लेने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन कराची में दर्ज FIR में ट्रैफिक कवानीन में मुदाखलत और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की दफ़ात शामिल की गई हैं। और इस वाक़े की वीडियो में जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी तो उनको अपनी गाड़ी से उतरते हुए और पुलिस अफसर के साथ बदतमीज़ी करते हुए देखा जा सकता है। औरत बाद में डीएसपी को धकेल कर इलाके से फरार होने की कोशिश करती है, तहम वीडियो में वो डीएसपी ट्रैफिक को थप्पड़ मारते हुए नजर आ रही है जब उसे रोकने की कोशिश करता है। मुबैना तौर पर यह खातून PNS शिफा अस्पताल में काम करती है और उसका भाई असद मुसल्लह अफवाज का आला अफसर है। असल में बात सिर्फ इतनी थी कि वो खुद भी एक अच्छे ओहदे पर फाइज थी, और उनका जो भाई है दरअसल वो जो है वो मुसल्लह अफवाज में काम करता था, आर्म फोर्सेस में था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा उनको इस चीज़ का गरूर था, जिसकी वजह से वो एक DSP जो कि उनसे उम्र में काफ़ी बड़े होंगे, जिनका उन्हें एहतराम करना चाहिए था, और फिर वो कानून की खिलाफ वर्जी करने से उनको असल में रोका जा रहा था। लेकिन हमारे मुल्क में तो जब कोई शख्स खुद किसी आला ओहदे पर फाइज होता है या उसके जानने वालों से कोई इंसान जो है वो आला ओहदे पर फाइज होता है, तो फिर हम लोग इस चीज़ को अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि अगले पर हम उस चीज़ का रोब झाड़ते हैं, उस ओहदे का रोब झाड़ा जाता है, ताकि हम जैसे मर्जी कानून की खिलाफ वर्जी करें या दूसरे शख्स का कोई भी किसी भी तरह से दूसरे को दबाना हो तो हम आराम से उस ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। FIR के मुताबिक मुकदमे में खातून अनम और उसके भाई असद को नामजद किया गया है। FIR में कहा गया है कि पुलिस अफसर सुबह 9 बजे के करीब VVIP मूवमेंट की वजह से PIDC चौक पर खड़ा हुआ था। FIR में मजीद कहा गया कि खातून की गाड़ी को सिग्नल तोड़ने और लापरवाही बरतने पर रोका गया। FIR में कहा गया है खातून इस वक्त ड्राइवर अपने शौहर से बात कर रही थी जब खातून अपनी कार से बाहर निकली और पुलिस एहलकार के साथ बदतमीजी की। खातून ने DSP ट्रैफिक को गाली दी और थप्पड़ मारा। जब इन साहिबा को रोकने की कोशिश की गई थी क्योंकि इन्होंने सिग्नल तोड़ा था, और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि इनके जो गाड़ी के शीशे थे वो ब्लैक कलर के थे, टिंटेड ग्लास इन्होंने यूज़ किया हुआ था गाड़ी के ऊपर, जो कि कानून की खिलाफ वर्जी है, और तो इस वजह से इनको रोका गया था। लेकिन चूँकि जब इनका दिमाग कुछ आउट हुआ और उनको महसूस हुआ कि ओहो हो मेरे साथ तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो बहुत ही ज़्यादा इन साहब ने बहुत ही ज़्यादा गलत कर दिया है कि मेरा भाई इतने आला ओहदे पर फाइज है और मुझे रोकने की इन्होंने गलती कैसे कर ली। तो फिर ये उस DSP पर चढ़ दौड़ी और पहले तो उसके साथ गालम गलोच की और उसके बाद धक्का मुक्की की, उसको पीछे धक्के धकेल रही हैं कि पीछे हट जाओ, मेरी गाड़ी को निकल जाने दो यहाँ से, और उसके बाद उन्होंने उस जो बारिश बुजुर्ग थे उनके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। FIR में लिखा गया कि खातून अपने भाई के साथ जिसने कानून नाफिज करने वाले एहलकार होने का दावा किया था थाने पहुंची और DSP और दीगर अमले को धमकियां दी। पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज करने के बाद तफ्तीश शुरू कर दी गई है और जल्द ही खातून और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए DSP ने कहा कि खातून ने उन पर हमला किया और ये कहती रही कि उसका भाई मुसल्लह फोर्स में आला ओहदे का अफसर है। तहम उन्होंने मजीद कहा वो मामले को हल करने के लिए स्टेशन पर वापस आए। DSP ने कहा कि वो उन्हें ज़ाती नुकसान और तजलील के लिए माफ़ कर सकते हैं, लेकिन एक ऑन ड्यूटी पुलिस अफसर पर हमला करने के लिए
उन्हें माफ़ नहीं किया जा सकता और माफ़ करना भी नहीं चाहिए, बल्कि इन खातून के खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि इन्हीं तरह की जो और ख़वातीन है या और जो मर्द हजरात भी हैं उनको इस बात का एहसास हो सके कि कानून किसी के घर की बांधी नहीं। अगर आप में से कोई भी किसी आला ओहदे पर फायज है तो उस ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाने का किसी भी इंसान को किसी तौर भी हक नहीं देना चाहिए। और ये जो साहिबा हैं इनको हकीकतन जो है ना वो इस रवैये के लिए सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि इनको हमेशा ये रवैया याद रहे कि उन्होंने किसी बुजुर्ग शख्सियत के साथ ऐसा रवैया अख्तियार किया था, वो भी कानून की खिलाफ वर्जी करने पर, ताकि इनको जो इनका गरूर है इस किसी ओहदे का, इनके भाई का जो ओहदा है उसका जो गरूर है वो उतर सके। आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह के जो लोग हैं हमारे माशरे में पनप रहे, और बहुत ही ज़्यादा इस तरह के लोग हैं। हम लोग आराम से जो है वो हुक्मरानों की तरफ उंगलियां उठा लेते हैं, लेकिन जो हमारे इर्द गिर्द के ही लोग मुझे तो लगता है फ़िरौन बने फिर रहे हैं, तो उनकी तरफ उंगलियां उठाने से हम लोग गुरेज करते हैं। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले उन लोगों को पकड़ना चाहिए, ताकि उन्हीं लोगों को उन लोगों को जब सज़ा मिलेगी तो फिर बाकी लोगों के लिए भी इबरत का सामान होगा। और इन साहिबा के तक क्या ही कहने कि अपनी से डबल उम्र के शख्स को इन्होंने थप्पड़ लगाते हुए ज़रा बराबर भी नहीं सोचा कि वो आखिर कर क्या रही है। खुद भी मोबाइल हाथ में लेकर उस शख्स की वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर खुद ही इनकी वीडियो बनकर वायरल हो जाती है और फिर इन पर FIR भी दर्ज होती है। लेकिन इनकी जो ठिठाई है उसके क्या कहने कि पुलिस थाने में जाकर भी वहाँ पर भी इन्होंने धमकियां अपने भाई के साथ जाकर भी धमकियां लगाई। तो बस यही कहा जा सकता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जहाँ पे जो जिसका चल रहा है वो चलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए इस तरह के रवैये पर, ताकि आइंदा किसी की हिम्मत ना हो सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स के लिए अल्लाह हाफ़िज़।